स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। जैसे कि हमारी बाल संवर्धन की सीरीज चल रही थी जो कि कौमार व्रत से रिलेटेड है, उसमें हमने चैप्टर 2 अपना जो है आज उसका लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दंत विज्ञान के बारे में। ये हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने सारे टॉपिक बाकायदा डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अदर लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं दंत विज्ञान के बारे में। जैसे कि आचार्य कश्यप ने ना दंत उत्पत्ति के लिए एक अलग से चैप्टर लिखा था सूत्र स्थान के अंदर, जिसका नाम है दंत जन्मिका। क्या नाम है? दंत जन्मिका अध्याय में आचार्य कश्यप ने दांतों के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, और मनुष्यों में दंतों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है, मनुष्यों में दंतों की संख्या 32 होती है। ये दंत दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? साकृत जात और दूसरा है हमारा द्विज। सकृत जात जो हमारे टीथ हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि ये ऐसे टीथ होते हैं जो केवल जीवन में एक बार ही उत्पन्न होते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। द्वैत जीत यानी कि जो मिल्क टीथ है 2 बार उत्पन्न होते हैं, यानी कि 2 बार निकलते हैं, इनकी संख्या 24 होती है। साथ ही में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने महीने में दंतों का निषेचन, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जितने महीनों में दंतों का डेवलपमेंट होता है उतने दिनों के अंदर वो जो टीथ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इरप्टेड फॉर्म में आपको दिखने को मिल जाते हैं। मतलब मास और दिन, मतलब अगर 4 महीने में 4 महीने लग रहे हैं अगर दांतों को डेवलप होने में, तो वो क्या है, उतने 4 दिनों के अंदर अंदर वो आपको निकल के बाहर दिखने लगेंगे। समझ गए इस बात को? तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि जितने मास में दंतों का निषेचन होता है उतने ही दिनों में वे फूट कर बाहर आते हैं। अर्थात यदि 4 मास में दंत निषक्त होते हैं तो 4 दिन में वे फूट कर बाहर निकल आते हैं। समझ गए? अब देखते हैं दंतों के प्रकार क्या है। दंत कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राजदंत, वस्त, दंष्ट्रा और हानवय। ठीक है, राजदंत को क्या होता है ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? कितने प्रकार के? रवदा हाथ। रा से हम क्या? राजदंत। वा से हम याद कर सकते हैं वस्त। दा से ऑब्वियसली दंष्ट्रा और हाथ से हानवय हम याद कर सकते हैं, यानी कि रवदा हाथ। अब बात आती है इनके नाम, संख्या और इनका आधुनिक नाम क्या है, इसके बारे में, उसके कार्य क्या है। देखो, राजदंत की संख्या कितनी है? 4। और राजदंत कौन से टीथ है? जो हमारे सेंट्रल इंसीजर हैं, यानी कि जो बीच के 2 दांत होते हैं ना, ऊपर की पंक्ति में जो बीच के 2 दांत हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम राजदंत कहते हैं। 2 ऊपर के 2 नीचे के, टोटल 4 होगा। ये क्या है? एक तरह के पवित्र दंत माने जाते हैं, यानी कि जिन मनुष्यों में या जिन इंडिविजुअल्स में इनका खंडित हो जाते हैं, यानी कि टूट आदि जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य क्या है? श्राद्ध के योग्य नहीं माने जाते हैं। ये यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब आता है बस्त। बस्त में क्या है? वस्त 4 प्रकार के होते हैं जिसको हम लेटरल इंसीजर कहते हैं, यानी कि राजदंत के आसपास के जो, यानी कि पाशार में जो दोनों ओर जो दंत हैं उसको क्या बोलते हैं? वस्त बोलते हैं। इनका काम है कर्तन। ठीक है, और जो हमारे दंष्ट्रा, जो हमारे कैनाइन टीथ हैं, वो क्या है? वस्त के दोनों ओर जो सेंट्रल जो कैनाइन होते हैं, यानी कि नुकीले दांत जो हैं, वो क्या है? दंष्ट्रा कहलाते हैं। ये कठिन द्रव्यों का कर्तन करने में काम आते हैं। ठीक है, अब हानवय की संख्या कितनी है? जो कि बाइकस्पिड और मोलर्स है, उनकी संख्या 20 होती है। ये चरवण यानी कि चबाने के कार्य में आते हैं। टोटल संख्या हो गई 32। अब बात आती है दंतो भेद। दंतो भेद यानी कि इरप्शन ऑफ टीथ किस तरह से होते हैं, इनकी क्या क्या अवस्थाएं, इनकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन सी है? सबसे पहले दंत निषक्त होते हैं, उसके बाद मूर्तिमान होते हैं, उसके बाद उनका उद्भेदन हो जाता है। निषक्त में क्या मतलब है? कि गर्भ अवस्था में ही बालक के मसूड़ों में दंत अंकुरों के रूप में दंतों का अस्तित्व आपको दिखाई देगा, यानी कि जब गर्भ अवस्था में बालक होता है उसी समय मसूड़ों के अंदर दांतों के जो अंकुर हैं वो उपस्थित होते हैं, उनका अस्तित्व यानी कि उसमें उपस्थित होता है। ये होगा निषक्त होना। अब दंत अंकुर क्या है? बढ़कर क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे दांतों का रूप धारण करने लगते हैं। जब वो रूप धारण करने के बाद क्या है? उनका उद्भेदन यानी कि उसका इरप्शन आपको बाहर वो दिखाई देने लगते हैं, विदर्ड होके क्या है? मसूड़ों से बाहर आ जाते हैं। समझ गए? तो यही इसका मतलब है। मूर्तिमान दंतों का मसूड़ों को विदृढ़ कर बाहर निकल जाना क्या है? उद्भेदन है। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना। दंतो भेद का काल क्या है? कश्यप के अनुसार 4 से 8 महीनों में दंतों की उत्पत्ति हो जाती है, दैट इज इरप्शन ऑफ टीथ हो जाता है। भाई हमने यहाँ पे लिखा है कि 5 से 8 महीने के बीच में निकलना शुरू होते हैं और 2.5 वर्ष की वय दैट इज एज तक पूर्ण रूप से वे बाहर आ जाते हैं। समझ गए इस बात को? अब आगे हमारी जो हम पढ़ रहे थे इसमें की अब बात करते हैं दंतोवेदजन व्याधियां। ठीक है, दंतवेदजन व्याधियां की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसमें कई सारे रोग दिखाई देते हैं। उसी समय सबसे ज्यादा बच्चे को रोग होने के चांस रहते हैं। तो कौन कौन सी व्याधियां होती हैं उस श्लोक के अनुसार आप बता सकते हैं? दंतो भेदस्य सर्व रोग आयतन विशेषण ज्वर शिरो अभिताप तृष्णा भ्रम अभिशयंद कुकनक पोथिक बमथु काश श्वास अतिसार विसर्प जैसी रोग उसमें दिखाई देते हैं। यानी कि जब बच्चों में दंतों का निकलना क्या है? सब रोगों का कारण होता है। कौन से? भाई ऐसे मतलब दंतों के निकलते समय ऐसा कोई रोग नहीं जो आप बच्चों में देख नहीं सकते। ठीक है, इनमें विशेषकर कौन कौन से हैं? ज्वर दिखाई देता है, शीरो अभिताप है, श्वास है, अतिसार, भ्रम आदि जैसे रोग जो कि श्लोक में लिखे हैं वो सभी रोग दिखाई देते हैं। अगर हम चिकित्सा की बात करें
तो चिकित्सा के लिए यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, कौन सा श्लोक है? दंतोद भेदेशु रोगेशु न वाल्मति यंत्रेत स्वयं उपशाम्यति दात जात दंतस्य या गदा। समझ गए? यानी कि जब बच्चे में मान लो क्या बीमारी हो रही है तो उस समय क्या है, रोगी को मतलब जो रोगी है, जो कि बालक है, वैद्य को बालक के लिए ज़्यादा ना तो औषधियाँ प्रदान करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नियंत्रण आदि करना है, क्योंकि जैसे जैसे दांत निकलने का समय खत्म होगा बच्चे की व्याधि अपने आप शांत हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि दांत निकलने के समय उत्पन्न ज्वर आदि रोगों में वैद्य बालक पर अधिक नियंत्रण ना रखे, ना तो औषधियों की भरमार करे, यानी कि बहुत ज्यादा औषधियां नहीं देनी है, ना आहार विहार आदि में अधिक रोकथाम करने की सलाह दे, क्योंकि दंत उत्पत्ति के कारण हुए रोग दांत निकलने के बाद कुछ अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा हमें चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है अगर दांतों के समय बच्चों का कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो। ठीक है भाई, मॉडर्न में मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं, और इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था बाल संवर्धन का, ये हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, वो भी कंप्लीटली एनसीआई से बेस्ड होगी। तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।